हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, ये मैं कुछ एक स्टूडेंट्स की डिमांड पर बना रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर सी का उच्चारण अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से हमने देखा है, तो बड़ा समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ए का उच्चारण क्या होता है, जेड का, एक्स का उच्चारण क्या होता है। तो दोस्तों ये क्लास आज आपकी डिमांड पर आपके लिए है और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कई नई बातों का पता चलेगा, ऐसी बातें जो आपको हैरान कर सकती हैं। आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो हमने आज तक सुना नहीं। अब दोस्तों मैं बरसों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बहुत साल हो गए मुझे, और मुझे तरह तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल असली बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है कि हाउ टू प्रोनाउंस ए, सी, ओ एंड एक्स। ये 4 लेटर्स मैंने चुने हैं कि इन चारों का उच्चारण क्या होगा। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स या लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन। उन दोनों ही प्लेलिस्ट में एक वीडियो है मेरा जिसका नाम है अल्फ़ाबेट का उच्चारण कैसे करें, ए टू जेड। अगर आप इसमें तो मैंने आज 4 ही लेटर्स रखे हैं, लेकिन अगर आप पूरा ही देखना चाहते हैं कि हर जितने 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सबका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, ये सीखना हो आपको, तो आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस पर। अच्छा दोस्तों, इसको अपने देश में क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ए। ऐसा हमको बचपन से सिखाया गया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और इंग्लिश अंग्रेज़ों की भाषा है। इसलिए जब हम एक विदेशी भाषा को सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात को सही तरीके से सीख लें। इसीलिए इसको ए हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अच्छा, इसको ए पढ़ने के कारण हम चेहरे को बोलते हैं फेस, तारीख को बोलते हैं डेट। दोस्तों इसका जो मूल उच्चारण है वो ए नहीं होता। एक्चुअली इसका उच्चारण ए है ही नहीं। अब आपको हैरानी हुई, क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो नहीं सुना आज तक। उसमें दोस्तों चूँकि हमारे देश में वैसे ही शुरू से पढ़ाई चलती आ रही है, इसीलिए हमने नहीं सुना। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मैं आपको असली बात बताता हूँ। तो इसका जो नाम है, यानी अल्फ़ाबेट में जो इसका नाम है पुकारने का, वो है ए। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? एक वर्ड है हिंदी में ऐसा, ऐसा का ए और ई, ए, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। इसको ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए। उससे क्या होगा कि जैसे चेहरा है तो हमको उस चेहरे को बोलना चाहिए। इसकी स्पेलिंग क्या है? FACE। तो हमको इसको पढ़ना चाहिए फेस। फेस, लुक एट हिज फेस। व्हाट इज योर नेम, न कि व्हाट इज योर नेम, लुक एट हिज फेस। अब आप देख रहे हैं अंतर क्या है हमारे बोलने में और अंग्रेजों के बोलने में? क्या अंतर है? यही डिफरेंस है, क्योंकि हमको असली बात का पता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि जस्टिन बीबर ने एक सॉन्ग गाया ना, बेबी बेबी। उसने ये तो नहीं गाया बेबी बेबी, ऐसे तो नहीं गाया उसने, बेबी बेबी। हमको लगता है कि यार पता नहीं कैसे गा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो हम नहीं जानते, ये भी एक रीज़न है कि हम जब इंग्लिश गाने सुनते तो हमारी समझ में नहीं आते, या इंग्लिश में फिल्म देखते हैं तो डायलॉग समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमको असली उच्चारण पता ही नहीं है। तो हम इसका असली उच्चारण है ए, इसलिए बोलेंगे फेस, डेट, नेम, क्लासमेट, ही इज़ माई क्लासमेट। कोई आपका क्लासमेट है तो हम बोलते हैं ना मेरा क्लासमेट है। असल में कैसे बोलना चाहिए? ही इज़ माई क्लासमेट। तो दोस्तों इस प्रकार से शुद्ध उच्चारण है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको फेस बोलना है कि जो बचपन से बोलते आ रहे हैं फेस, वैसे बोलना है, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है असली बात बताना, उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अच्छा दोस्तों, तो ये इसका मूल उच्चारण है, मूल नाम है। अब हम आते हैं कि ए से और भी साउंड क्या क्या बनते हैं। अलग अलग वर्ड्स में इससे और भी साउंड बनते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको हैरानी होगी, जैसे हिंदी में अब ह है तो उसे ह ही बनता है, आ है तो आ ही बनेगा, अ है तो अ ही बनता है। इंग्लिश में ऐसा क्यों कि एक ही लेटर से इतने सारे साउंड्स बनते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कहाँ से निकली? इंग्लैंड से बेसिकली निकली। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये जो 4 द्वीप हैं, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यहीं पर इंग्लिश बोली जाती थी शुरू में। तो ये चारों छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र में निकले हुए। इधर आबादी इनकी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 1500 वर्ड्स थे, 1500 वर्ड्स बस। आज की डेट में इंग्लिश में 3.5 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं, बट जब ये इंग्लिश लैंग्वेज जब शुरू हुई थी तो सिर्फ 1500 वर्ड्स थे। उन्हीं 1500 वर्ड से या साउंड से उनको काम चलाना होता था, इसीलिए उन्होंने एक ही लेटर से कई कई साउंड निकाल दिए। ये रीज़न है जिससे कि उनका काम चलता रहे। तो उन्होंने एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का अपना काम चलाया।
जबकि हमारी संस्कृत और हिंदी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कमज़ोरी नहीं थी। संस्कृत दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और दुनिया की आधी से ज़्यादा भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं। तो संस्कृत में, हिंदी में कोई कमी नहीं थी साउंड की, शब्दों की, बट अंग्रेजी में कमी थी, इसीलिए ऐसा है। अब आप समझ गए कि अलग अलग साउंड क्यों होते हैं। अच्छा दोस्तों, ए तो इसका नाम हुआ। अब दूसरा साउंड इससे आ का भी बनता है। आपने बहुत सारे वर्ड्स में इसका ए से आ बनते हुए देखा होगा, जैसे फास्ट, FAST, फास्ट। अब अगर ये एक ही उच्चारण होता ए, जो कि इसका नाम है, तो इसको बोलना चाहिए था फेस्ट, लेकिन वो तो है नहीं, यहाँ पर आ बन रहा है। तो ये हमको बाय प्रैक्टिस, दूसरों को सुन के, पढ़ के, अब तो ऑनलाइन डिक्शनरी आती है, उसमें आप एक वर्ड को टाइप करके उसमें सुनने का ऑप्शन होता है, उसको दबाएंगे तो आप सुन भी सकते हैं कि यहाँ पर ए का उच्चारण आ है कि क्या है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही सीख सकते हैं दोस्तों, इसका कोई रूल नहीं है। तो बाय प्रैक्टिस ही आप सीख सकते हैं, जैसा चला आ रहा है उसी को सीखना पड़ेगा। कोई क्लियर स्पष्ट नियम नहीं है इसके बारे में कि यहाँ पर ये इस कारण से हो, कारण नहीं है, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आ भी इसका साउंड होता है। नाम इसका है ए और इसका साउंड आ भी होता है कुछ एक शब्दों में, जैसे फास्ट, लास्ट, चांस, कार, पार्टी, पास्ट, अनगिनत शब्द हैं। तो दोस्तों, इसका एक साउंड है आ। एक साउंड है दोस्तों ए का साउंड, ए। जब ए बोलेंगे तो गला यहाँ अंदर से पूरा खुल जाना चाहिए। ए जैसे बोलते हैं ना, कैट यानी बिल्ली, बैट यानी बल्ला, बैग यानी जो बैग होता है हमारे पास। तो ए का भी साउंड है जैसे कैट, तो यहाँ पर इसका साउंड हुआ ए। अच्छा दोस्तों, लेटर तो एक ही है, अब अलग अलग साउंड। अब दोस्तों, एक आधा अ भी होता है इससे। अच्छा, आधा अ हिंदी में नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता है उच्चारण करने के लिए या सीखने के लिए। तो जैसे ये वर्ड है, अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं एडजस्ट, कि भाई अगले महीने में एडजस्ट कर लो। हाँ, मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब हम बोल लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर बिल्कुल करेक्ट उच्चारण सीखा जाए कि क्या है, तो यहाँ पर ए से आधा अ बनता है और ये जो डी है ये साइलेंट होता है। ये बात मैंने अपने और भी वीडियोज़ में बताई है कि ए, डी और जे से शुरू होने वाले सारे शब्दों में डी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको एडजस्ट नहीं बोल के ऐसे पढ़ेंगे, एडजस्ट। ए से क्या बना दोस्तों, आधा अ और डी साइलेंट है, इसीलिए अ और जस्ट, इतना ही पढ़ना होता है इसको, एडजस्ट। तो आप बोल सकते हैं इसको मैं अगले महीने में एडजस्ट कर लूँगा। हो सकता है कुछ लोग समझे ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, इसीलिए ये उच्चारण वहाँ करना चाहिए जहाँ इस प्रकार के लोग हैं, और जहाँ इतनी अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं हैं वहाँ पर वही बोलना चाहिए जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए से ये 4 साउंड बनते हैं, ये इसका नाम है, और इसके अलावा 3 साउंड और भी बनते हैं। ऐसे हमको इस बात को सीखना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं सी पर। अब इसका भी नाम है सी, लेकिन इससे भी बहुत सारे साउंड बनते हैं, 4 साउंड बनते हैं। कौन कौन से? पहला दोस्तों स बनता है इससे, जैसे सिटी, CITY, इसमें सी है, इससे स बन रहा है, सिटी, सिटी, CITY, सिटी। तो यहाँ इस प्रकार के वर्ड्स में सी से स बनता है। सी से क भी बनता है, कैसे? जैसे CAT, कैट। अब इस वर्ड में सी से क बन गया। अच्छा दोस्तों, सी से श भी बनता है, श, तालाबे श, जो शंकर में या शिव में जो श लगता है वो वाला। कैसे शब्दों में? जैसे ऑफिशियल, इसका उच्चारण कैसे होगा दोस्तों? ऐसे, ऑफिशियल। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं अपना? ऑफिशियल या ऑफिशियल। अ का भी साउंड नहीं है, आधा अ का साउंड है, और यहाँ सी से, इसमें जो सी है उससे श बनता है, इसको बोलेंगे ऑफिशियल। अगर आप बोल रहे हैं, आपको बोलना है मैं किसी ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ, तो आपको बोलना चाहिए असल में मैं किसी ऑफिशियल काम से बाहर जा रहा हूँ, ऑफिशियल। तो दोस्तों यहाँ सी से श बना। अच्छा दोस्तों, सी से च भी बनता है, इंग्लिश में नहीं बनता, इटालियन में, स्पेनिश में सी से च बनता है, यूरोपियन लैंग्वेजेस में सी से च बनता है। सी से सिर्फ च ही नहीं बनता, बट क भी बनता है, जैसे फ्रेंच में सी से क भी बनता है और स भी बनता है, लेकिन इटालियन में सी से च बनेगा। और जैसे एक वर्ड लिखा मैंने, वो है CIAO, और इसको पढ़ते हैं चाव। चाव का मतलब हाई भी होता है और बाय भी होता है, दोनों ही मीनिंग है। हिंदी और संस्कृत में सब कुछ क्लियर है, लेकिन विदेशी भाषाओं में बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जैसे इटालियन में इसी वर्ड को ले लें तो यहाँ सी से तो च बनता है, चाव, और पढ़ेंगे इसको सियाओ वगैरह नहीं पढ़ना है, चाव। और इसका मीनिंग हाई भी है और बाय भी है ना? अजीब बात, बट ऐसे ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये तो जिनकी भाषा है वो जाने, हमने तो नहीं बनाया इस भाषा को। तो दोस्तों आपने देखा। अच्छा दोस्तों, मैंने सी से च इंग्लिश में नहीं होता, विदेशी भाषाओं, यूरोपियन भाषाओं में होता है। ये आपको क्यों बताया? इसलिए बताया कि अभी इंटरनेट के कारण हमको सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया के,
और अगर हमको ये सब बातें नहीं मालूम हो तो हम थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं रेस में, इसीलिए मैंने आपको बता दी बात ये कि सी से च भी बन सकता है। अच्छा दोस्तों, ये ए और सी तो क्लियर हो गया हमारे सामने। अब हम आते हैं ओ पर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। तो ये इसको हमारे देश में क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको बोलते हैं ओ। जैसे हम बोलते हैं मेरा फ़ोन कहाँ है, आई वॉन्ट टू गो, नो नो, ऐसे बोलते हैं हम, क्योंकि हमको लगता है ये ओ है, ऐसा हमको बचपन से सिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका शुद्ध उच्चारण ओ नहीं होता। तो इसके दो उच्चारण हैं। दो उच्चारण कौन कौन से? एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश। अपने देश में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है सरकारी तौर पे। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है आधा अ और ऊ, आधा अ और ऊ, यानी इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे ऊ, आधा अ और ऊ, और मैं लिख दिया मैंने, ये उच्चारण है। और इसके सामने यहाँ लिखा BR से ब्रिटिश, ई से इंग्लिश, कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऐसा पढ़ते हैं। अमेरिकन लोग इसको ओ नहीं बोलते, अमेरिकन लोग इसको क्या बोलते हैं? ओ और ऊ। ये AM से अमेरिकन, ई से इंग्लिश, ओ एंड ओ, ये दो इसके उच्चारण है। अब मान लेते हैं जैसे ये वर्ड है गो मतलब जाना, हम लोग बोलते हैं इसको ओ, गो माने जाना। लेकिन अगर बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया जाए जैसा कि अंग्रेज करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे गो। आपको बोलना है मैं जाना चाहता हूं तो आपको बोलना चाहिए आई वॉन्ट टू गो। हम अभी तक क्या बोल रहे थे? आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अमेरिकन में बोलना है तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो। तो जैसे नहीं होता, नहीं को बोल NO, नो, तो हमको बोलना चाहिए नो। ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन में नो। इंडियन हम लोग बोलेंगे नो। तो मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस प्रकार के माहौल में, आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हुए पार्टी में, अब वहाँ पर इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे बोलने वाले, उधर आपको बोलना चाहिए। बाकी अपने देश में, अपने माहौल में, जो हमारा देसी माहौल है, उसमें अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको जो बोलते आए वही बोलते आप रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब इसका एक उच्चारण ओ का भी होता है, जो कि ना पूरा ओ है ना आ है, बीच का साउंड है ओ। कैसे? जैसे ये वर्ड है ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। इसमें H साइलेंट होता है, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ ओ का उच्चारण है ऑनेस्ट, ओ है ओ भी नहीं है, आ भी नहीं है, बीच का साउंड है ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, एक और साउंड इससे बनता है आधा अ। अब आधा अ भी बनता है, जैसे आधा अ इससे भी बना था और आधा अ इससे भी बनता है। किस प्रकार के शब्दों में ये सीखना पड़ेगा? तो दोस्तों जैसे ये वर्ड है साइकोलॉजी। अब इसमें ओ 2 बार है, एक यहाँ है CHO के बाद और एक L के बाद है, साइकोलॉजी। अब इसको अपने यहाँ कैसे पढ़ लेते हैं हम लोग इसको पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी, ऐसे करके हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। जो शुद्ध उच्चारण है वो है साइको। तो यहाँ जो ओ है उससे तो ओ का साउंड बना, जो ये वाला था ऑनेस्ट में, साइको। लेकिन LOGY में ये बन रहा है लजी, ये लॉजी नहीं बनेगा, साइकोलॉजी नहीं होगा, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इस वर्ड में, साइकोलॉजी में ओ का उच्चारण सिर्फ आधा अ हुआ है ना दोस्तों। फिर आपके कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड में क्या है? अब इसके लिए तो दोस्तों बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए आपको फोनेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या IPA सीखना पड़ेगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फिर डिक्शनरी में, हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड का उच्चारण IPA में लिखा होता है। अब उतनी मेहनत तब करना मुश्किल है, तो ऑनलाइन डिक्शनरी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें, जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हर वर्ड को टाइप करके उसका उच्चारण सुनना चाहिए कि कैसे है। आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा। या इंग्लिश सॉन्ग सुनने से, इंग्लिश गाने सुनने से, या ऐसे लोगों की संगत में अगर आप हैं जो इंग्लिश के जानकार हैं, ऐसे लोगों की संगत में नहीं जो आपको ऐसे ही कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, उनको इंग्लिश की जानकारी नहीं होती। जो सचमुच के जानकार हैं इंग्लिश के, और ख़ास करके इस प्रकार की चीज़ों के जानकार हैं, उनकी संगत में रहने से भी काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जो लास्ट लेटर है हमारा आज का वो है एक्स। तो दोस्तों नाम तो इसका एक्स ही है, लेकिन इसे 3 साउंड बनते हैं। कौन कौन से? पहला साउंड बनता है आधा क और स का साउंड। किसी किसी वर्ड में इसको आधा क और स बोलते हैं। कैसे? जैसे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होता है प्रयोग, तो इसको एक्सपेरिमेंट, ये स्पेलिंग है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक्स से आधा क और स बना है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आधा क और स, एक्सपेरिमेंट। तो एक उच्चारण तो ये हुआ। दूसरा उच्चारण दोस्तों आधा ग और ज, जो हार्ड होता है साउंड, जेड से जो बनता है वो वाला, या एस से भी बनता है, वो आधा ग और ज भी इसका उच्चारण होता है किसी किसी शब्द में। कैसे वर्ड्स में? जैसे एग्जाम, इसको पढ़ेंगे दोस्तों
यहाँ एक्स से बन रहा है आधा ग और ज, एग्जाम। तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, एग्जाम, एग्जामिनेशन, इस प्रकार से बोलना चाहिए। दोस्तों इसका एक और भी साउंड है, उच्चारण है, वो है ज, जो एस से भी बनता है और जेड से भी बनता है। जैसे बोलते हैं ही इज, तो उसमें एस से ज बना, और जब हम बोलते हैं चिड़ियाघर, जू, तो उसमें जेड से ज बना। वही वाला ज एक्स से भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में 3 4 5 वर्ड्स होंगे जिनमें एक्स से ज बनता है। मैंने सिर्फ आपको नॉलेज हो जाए इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये वर्ड है जाइलोफोन, अगर आप ध्यान से देखेंगे XYLOPHONE को पढ़ेंगे, यहाँ एक्स से बन रहा है ज, जाइलोफोन। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जाइलोफोन। तो यहाँ एक्स से सिर्फ ज बन रहा है। जाइलोफोन का मीनिंग होता है दोस्तों जल तरंग। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, चीनी मिट्टी की कटोरियाँ होती हैं, उनमें पानी भरा होता है, लकड़ी से बजाते हैं, ऐसे बहुत ही मधुर आवाज़ निकलती है। उसको हिंदी में बोलते हैं जल तरंग। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भारत में ही हुआ था। तो जल तरंग को ही इंग्लिश में बोलते हैं जाइलोफोन। तो यहाँ एक्स से इस वर्ड में ज बन रहा है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से ए, सी, ओ एंड एक्स का उच्चारण हमने आज सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको सोचने की एक नई दिशा मिलेगी कि असल में अंग्रेजी का उच्चारण कैसे होता है। तो आगे से जब भी आपको किसी गाने को सुनने का मौका मिले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या सिंगर ऐसे उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपने आप ही समझ जाएंगे अच्छा। और आपको, अगर आपने ये सब सीख लिया और ये ध्यान में रख के कोई गाना सुना इंग्लिश में या कोई फिल्म देखी, तो आपको ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊंगा। और दोस्तों अगर कोई आपका डाउट है, कोई ऐसी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है जैसे वोकैबुलरी में, प्रोनंसिएशन में, ग्रामर में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।